हमारे संवाददाता पंकज जैन भी मौजूद है और उनके साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा। बातचीत कीजिए। बिल्कुल, आज काफी भावुक भाषण देते हुए नजर आए मनीष सिसोदिया और इससे पहले कार्यकर्ताओं पे जोश भरा था पिछली बार, लेकिन इस बार उन्होंने बात की कि किस तरह से उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया, अरविंद केजरीवाल ने उनका साथ दिया। और राघव, क्या ये चिंता है कि जेल जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी बन सकता है, या फिर जांच में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए संतुष्टि है कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है? क्योंकि ये दो बड़े सवाल हैं। आज ये सीबीआई ईडी की कायराना हरकत ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डरती है, प्रधानमंत्री मोदी किसी से डरते हैं, तो उस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। उस शख्स का नाम राहुल गांधी नहीं है, उस शख्स का नाम आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। बीजेपी कहती है मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, शराब घोटाला कर दिया। कहाँ ये 10,000 करोड़? ये 10,000 करोड़ की रिश्वत जांच तो चल रही है ना फिलहाल। आपको बताना चाहता हूँ, उसी जांच में मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड करी, उनके बैंक लॉकर पे रेड करी, उनके पैतृक गांव में जाकर रेड करी, सारी संपत्ति उनके और उनके परिवार वालों की खंगाल ली, एक नया पैसा नहीं मिला। ये सारे आरोप सरासर फर्जी और झूठ हैं, लेकिन मकसद एक है। मकसद पंकज जी, मकसद बड़ा साफ है। कुछ भी करो, लेकिन मनीष सिसोदिया को खत्म करो, उन्हें पकड़ के जेल में डालो, चाहे इसके लिए सबूत फैब्रिकेट करना पड़े, मनगढ़ंत सबूत लाने पड़े। अरविंद केजरीवाल के आसपास जितने लोग हैं, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, जो भी हैं, उन सबको खत्म करना है ताकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बर्बाद हो जाए। बीजेपी ये प्रेशर पॉलिटिक्स आपको लगता नहीं है? ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं दबाव आप बना रहे हैं। अभी तो सीबीआई पूछताछ के लिए पहुंचे भी नहीं है, रास्ते में है, और आप अभी से कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। ईडी सीबीआई के जो अफसर है ना, उनके बच्चों की जिंदगी भी मनीष सिसोदिया ने बदली, उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मनीष सिसोदिया जी ने दी है। आज वो सारे लोग हमारे वेल विशर्स भी हैं, हमारे सिंपथाइजर्स भी हैं, हमारे सोर्सेज भी हैं, और वो खुद ये बता रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का हुक्म आ गया है। आपकी बात हुई है, तुगलकी फरमान आ गया है, बात हुई है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये दुनिया का पंकज जी दस्तूर रहा है, जब जब कोई शख्स समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश का भला करने के लिए, एक पूरी जनरेशन को अच्छी शिक्षा देकर आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, सारी दानव शक्तियां उसे खींचने में, उसे खत्म करने में लग जाती हैं, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होती है। हम लोग, आप हमारी पार्टी को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं, हम लोग इसी सड़क पे आंदोलन करते हैं, हमारी पार्टी का जन्म हुआ था, हम आंदोलन से संघर्ष थे, और इन सीबीआई ईडी की गीदड़ भपकियों से डरने वाले लोग नहीं है। हम आंदोलन करेंगे, डट के करेंगे, और हम आंदोलन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमने अपनी कोई हजारों करोड़ की संपत्ति बचानी है। हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने देश को आगे बढ़ाना है, भारत देश को दुनिया का नंबर 1 बनाना। और एक आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, इस देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। हमारे कई फाउंडिंग फादर्स सालों तक जेल में रहे। आज हमें भी 7-8 महीने, साल भर ईडी, सीबीआई, बीजेपी की एजेंसियां जेल में डाल दें, उससे हम डरते नहीं हैं। आज इस रास्ते पे हम चल रहे हैं, बहुत लोग शहीद होंगे, बहुत लोग जेल जाएंगे। कि एक तरफ आप कह रहे हैं जांच में सहयोग करेंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, तो फिर आपको जांच से क्या डर है? क्या आपको लगता है कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही है? क्या आपको जांच पे भरोसा नहीं है? ये बड़ा सवाल है। ये डर शब्द का प्रयोग आप आम आदमी पार्टी के संदर्भ में ना करें। ना हमें जांच से डर लगता है, ना एजेंसियों से डर लगता है, और ना बीजेपी की गिदड़ भपकियों से डर लगता है। एक पार्टी अगर है जो बीजेपी से आंख में आंख डालकर लड़ाई लड़ती है, सूरमे की तरह लड़ाई लड़ती है, वो आम आदमी पार्टी है, वो अरविंद केजरीवाल है। सीबीआई ईडी से क्या डरेंगे हम लोग? जितनी सीबीआई ईडी हम पर छोड़नी है छोड़ दीजिए, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होगी। हम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हैं, हमें इन सीबीआई ईडी से डर नहीं लगता। लेकिन मकसद क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 1 साल से ये लोग जांच कर रहे हैं, क्या मिला जांच में? कहां है वो हजारों करोड़ की संपत्ति? अरे भाई, कोई 1000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का ये लोग कह रहे हैं मनीष सिसोदिया ने घोटाला करा। आप जमीन खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, गाड़ी बंगला खरीदेंगे, कुछ तो करेंगे, बैंक में एफडी कराएंगे। वही तो जांच चल रही है ना राघव, वही तो जांच चल रही है। लेकिन सवाल ये है आपके पास अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सीबीआई दफ्तर से। अरविंद, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं मनीष सिसोदिया? जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, एक जगह हमने तस्वीरें भी देखी कि बैरिकेडिंग के एक साइड खड़े होकर वो हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। जी जी जी, आप चित्रा, कुछ देर बाद मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके पहले जरा आपको ये तस्वीर देख लीजिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर 144 सीआरपीसी लागू, यानी 144 धारा यहाँ पर लागू है। जैसे मनीष सिसोदिया के घर के बाहर 144 धारा लागू है, यहाँ पर भी 144 धारा लागू है। और जैसा पंकज जैन बता रहे थे कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मनीष सिसोदिया के पीछे पीछे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो आ सकते हैं। जरा सीबीआई मुख्यालय का मेन एंट्री गेट दिखाइए। मीडिया कर्मियों को भी काफी दूर खड़ा किया गया है।
इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, यानी दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं आशंका है। पिछली बार जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जब यहाँ पर पहुंचे थे तो आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंच गया था और सीबीआई मुख्यालय के बाहर उन्होंने धरना दे दिया था। तो इसको देखकर ये जो पूरी सड़क है, पूरी सड़क खाली कर दी गई है। सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवानों की चहलकदमी वो दिखाई दे रही है। मनीष सिसोदिया बहुत मुमकिन है कि कुछ मिनट बाद, 10 से 15 मिनट बाद, चूंकि वो राजघाट से निकल चुके हैं, राजघाट से जो लोधी कॉलोनी यहाँ सीबीआई मुख्यालय का दफ्तर है, 15 से 20 मिनट लगता है, तो यहाँ कुछ देर बाद पहुंच सकेंगे और जैसे ही पहुंचेंगे वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि पहले लेयर की ये बैरिकेटिंग देख लीजिए, उसके बाद सीबीआई मुख्यालय की तस्वीर जरा सबूत दिखाएं। वो सामने आप देखिए, वो सीबीआई मुख्यालय है। एंट्री गेट पर भी पहला मिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है और ठीक सीबीआई का जो एंट्री गेट है वहां पर आप बैरिकेटिंग देख पाएंगी। वहां पर बैरिकेटिंग है दोनों तरफ, दो रास्ते आते हैं, दोनों तरफ ही बैरिकेटिंग सीबीआई मुख्यालय के बाहर कर दी गई है। अरविंद, लगातार इस खबर पर देश ने आपकी रिपोर्टिंग देखी है। मैं चाहूंगी सिलसिलेवार तरीके से अगर आप बता पाए, शराब नीति घोटाला है क्या, इनके ऊपर एफआईआर में किस तरह से आरोपी नंबर 1 सीबीआई की ओर से मनीष सिसोदिया को बनाया गया है। ईडी ने नया खुलासा किया है कि ये जो पैसे यहां से इकट्ठे किए गए थे उसका गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। सिलसिलेवार तरीके से अगर इस पूरे ये जो पूरा का पूरा मामला है उसके बारे में आप जानकारी दे पाए अरविंद। देखिए, आपको बताऊं, जो मनीष सिसोदिया है वो आरोपी नंबर 1 है। सबसे पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। अब तक इस मामले में सीबीआई और ईडी ने कुल मिलाकर 10 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। एक चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है एजेंसी, जिसमें यह खुलासा किया गया था कि जो आरोपी है, तकरीबन 36 के लगभग आरोपी है, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया, मोबाइल को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, यानी एविडेंस मिटाए। इसके अलावा पिछले दिनों की बात करें तो सीबीआई ने सत्येंद्र जैन को से पूछताछ की थी तिहाड़ जेल में। 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल के जो बेहद करीबी हैं विभव, उनसे पूछताछ की ईडी की टीम ने। उसके अलावा जो एक शख्स है दिनेश अरोड़ा, जो ऐसा बताया जाता है कि मनीष सिसोदिया का मैं लौट रही हूं। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के विधायक इस पूरे मामले में कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, उसके बाद अरविंद मैं फौरन लौट रही हूँ। हजारों करोड़ का काला धन ले जाके विदेशों में गए, वहां से फिर शेल कंपनीज के बहाने वापस आया। उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? क्यों सरकार डर रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूँ, भाई क्यों डर रहे हैं? चाचा लगते हैं तुम्हारे अदानी, जब कर नहीं तो डर क्यों? हम भी पूछना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं पिछली बार भी गिरफ्तारी की बात आप कह रहे थे, आप माहौल बना रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार नहीं हुए और लोग हमारे गिरफ्तार नहीं किए। पिछली बार गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, तो उस वक्त सरकार डर गई थी। अब देखते हैं अब सरकार के अंदर क्या है। अब आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जेल जाएंगे। जेल जाएंगे? सीबीआई तो ऐसा कुछ नहीं कह रही है। कहता कौन है? जेल भेजते हैं। चलो ठीक है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं जेल जाएंगे। सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, उनकी गाड़ी को भी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि जेल जाएंगे और इसके साथ ही बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उद्योगपतियों के नाम के साथ। अरविंद, बीच में आपको रोकना पड़ा था, अपनी बात को आप पूरी करें। आपने कहा कि आरोपी नंबर 1 सीबीआई ने बनाया है मनीष सिसोदिया को और वहीं दूसरी तरफ कई और नामों का आप जिक्र कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए, और मैं आपको बताऊं, हमारे सहयोगी मुनीष पांडे भी हमें अभी ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। कुछ देर बाद मनीष सिसोदिया यहाँ पर आने वाले हैं। मुनीष, आप शुरुआत से इस पूरे केस को कवर कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए कि जो एक्साइज पॉलिसी घोटाला है, क्या घोटाला है, किस तरीके से घोटाला है? जी देखिए, सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर के मुताबिक दरअसल मनीष सिसोदिया जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उसके अलावा एक्साइज मिनिस्टर थे, उस वक्त एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिससे कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे उनका फायदा हुआ। उसके अलावा कई ऐसे लोग थे आम आदमी पार्टी के जिनको फायदा हुआ, और जो अभी तक की जांच पता चली है उसमें लगभग 100 करोड़ रुपए उन जो शराब माफिया थे उनसे आम आदमी पार्टी को मिला। और उस पैसे को आम आदमी पार्टी ने कई जो इलेक्शन थे, गोवा इलेक्शन की बात कर लीजिए या फिर जो उनके निजी खर्चे थे उनको पूरा किया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी पॉलिसी बनाकर जिससे कि जो राजनेता हैं उनकी जेबें भरी गई, इस तरह का आरोप लगाया गया।